वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस पिटिशन अप्रूवल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं, साथ में ये भी शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे आप जैसे लोग मिले। Hey guys, this is Abubakar Adil from Superior Consulting once again with all of you presenting you another success story। आज हमारे साथ एक और US EB2 NAW के सक्सेसफुल क्लाइंट मौजूद है मिस्टर अहमद सईद, जिनकी पिटिशन अप्रूव हुई है रिसेंटली सुपीरियर कंसल्टिंग की जानिब से। और आज उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि ये जर्नी कैसी रही, ओवरऑल प्रोसेस में कितना वक्त लगा और किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, ताकि आप सबके लिए इंस्पिरेशन हो जो यूएस का ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं और सोच रहे हैं इस वक्त अप्लाई करने का। तो सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम करते हैं अहमद साहब को। अहमद साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अबूबकर, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त दिया। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो वन्स अगेन कांग्रेचुलेशंस पिटिशन अप्रूवल के लिए। और थैंक यू वेरी कैसा मच। लग रहा है जब ये केस अप्रूव हो चुका है? इनिशियली मुझे याद है जब स्टार्ट किया था हमने, काफ़ी सारे डाउट्स थे माइंड में, शायद कंसल्टेंट्स ने भी काफ़ी डिस्करेज किया था कि शायद नहीं करना चाहिए अप्लाई या एलिजिबिलिटी नहीं बनती। तो किस तरीके से फिर ये जो है वो हिम्मत पकड़ी, सुपीरियर के पास कैसे आए और कैसा रहा अभी तक का सफ़र? तो मैं थोड़ा आपका टाइम लूँगा और थोड़ा ज़रूर। बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। एक्चुअली मैं आई एम आईटी प्रोफेशनल और हुँ, आईटी हुँ। डिजिटल मेरा फील्ड है और इसमें मैं तकरीबन 20 प्लस इयर्स का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है। तो राइट। ख़्याल तो ज़ाहिर है हर एक को होता है यूएस जाने का, लेकिन ये कि इसको पाया तकमील तक पहुँचाना, ख्वाब को हकीकत में बदलना, ये आप जैसे माहिर लोगों का काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं, साथ में ये भी शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे आप जैसे लोग मिले। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग मैं तो मार्केट में काफ़ी कंसल्टेंट्स को अप्रोच कर रहा था और 4 टू 5 कंसल्टेंट्स आप जानते ही होंगे, नाम लेना हुँ, हुँ। मेरे मकसद नहीं है। जी तो हाँ। उनसे मेरी बात होती रही, तो कभी कुछ, लेकिन ये टू द पॉइंट बात मेरी समझ में आ नहीं रही थी। फिर किसी ने मशवरा दिया कि सुपीरियर इज़ वन ऑफ द बेस्ट, व्हाई डोंट यू ट्राई सुपीरियर फॉर द केस। राइट। तो आपका सेमिनार उन दिनों होने वाला था और हाँ। मैंने उसके लिए बुकिंग कराई और आदिल इस्माइल साहब उसमें मौजूद थे और उसका मैं थोड़ा एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो अब मैं नाम शायद आगे-पीछे कर रहा हूँ, असद हैं या कोई और, बहरहाल वो सही, आपके सही। एम्प्लॉयी हैं। दाढ़ी वाले साहब हैं, चश्मे वाले, तो उनसे जी, मेरी जी, जी, मीटिंग जी। थी। अब डिस्कशन में आप यकीन करें कि मैं अपनी स्पाउस के साथ था, तो डिस्कशन में बैठा मैं, तो एकदम से बड़ी ऊँची आवाज़ में पीछे से आवाज़ आना शुरू हुई। मैंने कहा यार अच्छा। ये बंदा कौन है और जो मेरे साथ बंदा बात कर रहा है वो इनको टोक भी नहीं रहा। तो मुझे बाद में पता लगा कि भाई ये तो अबू अबू बकर साहब हैं और काफ़ी स्पेशल आदमी है, उनको मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तो जब ऑन अ लाइटर नोट काफ़ी अच्छा वो सेशन रहा, उसमें उन्होंने काफ़ी मुझे चीज़ें बताई और वन ऑफ द थिंग्स व्हिच रियली एडमायर मी फ्रॉम सुपीरियर इज़ कि जो आप लोग कहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह करने की कोशिश करते हैं और उसको पाया जी। तकमील तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखें केस अप्रूव होना, ना होना ये तो ज़ाहिर है कैंडिडेट के ऊपर होता है, लेकिन आप लोग जो इनिशियल असेसमेंट है, जी। मैं अभी भी नहीं भूलूँगा कि आप लोग ने इतनी अच्छी की थी और वो जो आपके साथ थे, मैं अगेन नाम उनका नहीं ले पा रहा हूँ। हुँ, उन्होंने हुँ। छूटते ही बोला, कह रहे यार आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, "भई जॉब मार्केट और ये वो।" यूँ कह रहे हैं, "यूएस का तो बहुत अच्छी है, लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ बोली जाती है।" हाँ, फिर उन्होंने थोड़ा ऐसे ही। मुझे कन्विंस भी किया। फिर मैं आपसे मिला, आपने कहा, आपने जो देखते ही बोला कि भाई आप यू आर एलिजिबल हुँ, एंड हुँ। गो फॉर इट। हाँ, तो नहीं वो मुझे जो याद है क्योंकि अगेन जैसे जो कि बड़ी ऑफ़िस हमारी मुझे तफ़सील में डिस्कशन हुई थी इस हवाले से, और सारा जो हमारा सेशन था वो मोटिवेशन के ऊपर ही था कि किस तरीके से आपको पंप किया जाए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। क्योंकि हम देख के पता कर सही बात। लेते हैं ना कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं। तो फिर जी, जब बंदा नहीं पर एलिजिबल है थोड़ा तो आएगा। ये साथ में मेरे जो कोलीग एक और थे, वो मेरे साथ थे लेकिन उनको आपने मना कर दिया था। तो वो बड़े डिसहार्ट हुए थे, लेकिन ये कि ज़ाहिर है वो उसमें कोई मसला था, जभी आपने मना किया, लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। इट वाज़ अपीलिंग टू मी और मैं अपनी जितनी भी उसके बाद से मैं रेगुलर बेसिस पे पूरी कोशिश करता हूँ कि आदिल हुँ, इस्माइल साहब और आपकी पॉडकास्ट जितनी भी हैं वो अटेंड करूँ या देखूँ यूट्यूब पे इधर-उधर। तो मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, तो उसमें आप यही बोल रहे होते हैं, आदिल साहब एक ही बात बोल रहे होते हैं कि भाई हम टिपिकल कंसल्टेंट नहीं है, 20 प्लस जी इयर्स हाँ। का हमको एक्सपीरियंस है। और बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो है कि यार लोगों को नॉलेज तो है कि कार कौन-सी लेनी है, करोला लेनी है, होंडा लेनी है, लेकिन ये है कि ये नहीं ऐसे ही पता है। कि उनको करियर के लिए काउंसलिंग हाँ, किसके पास से करानी है। ऐसे ही है। वो तो ये होता है कि फिर बस पीछे से आवाज़ आती है ना, कोई भी सब्ज़ बाग हाँ, दिखा दे तो फिर उसके पीछे चल पड़ते हैं लोग। क्योंकि हाँ, ख्वाब ही इतना एग्ज़ैक्टली। बड़ा है अमेरिका जाना है भई। बट ये एक है तो कि आप ड्यू जानते ही डिलिजेंस होंगे कि करना बड़े बड़ा मशहूर ज़रूरी है। शख्सियत हैं, वो तो वैसे ज़बरदस्त ख्वाब दिखाते हैं कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ़ पिटीशन है।
ऐसे ही तो है। आपने बताया, मैं तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, तो मैंने कहा यार ये कैसी बात हो रही है, लेकिन आपने सही बताया कि भाई इंटरव्यू कॉल हाँ भी आएगी और यू हैव टू वर्क फॉर डेफिनेटली, देखिए ऑनेस्टी बड़ा जरूरी है ना शुरू से। आपका अगर बुनियादी सच्चाई के ऊपर नहीं है तो फिर जाहिर ही इट। बात जी है जी, वो फिर जो है वो आपकी इमारत बड़ी कमजोर होती है। तो वो हम कोशिश एग्जैक्टली। करते हैं कि लोगों को पहले से बता दें। काउंसलिंग करना, कंसर्न का काम काउंसलिंग करना है। सेल तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी अगर आपने खिदमात लेनी है। तो जाहिर है कोई ना सही कोई बात है। रकम तो आप किसी को अदा करेंगे ही। लेकिन यह है कि वो होना बेस्ड ऑन ऑनेस्टी और एलिजिबिलिटी ही चाहिए। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जाहिर है चूंकि आपने बताया कि एक वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आए आप भी, और हमारी कोशिश ये होती है कि जब कामयाबी मिलती है जाहिर है किसी को, तो वो आगे 10 लोगों को और रेकमेंड करता है। जी जी। तो इस प्रोसेस में जब जुड़े हैं तो कितना कोई वक्त लगा पिटिशन अप्लाई करने में, और कब हमें अप्रूवल रिसीव हुआ है? और थोड़ा सा अगर आप अपना बैकग्राउंड बता सकें कि किस फील्ड से जी ताल्लुक रखते हैं, कितना एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में। अच्छा, एक्चुअली फील्ड मेरी जो है ना आईटी प्रोफेशनल है, जैसे मैंने पहले बताया, और आईटी डिजिटल डिजिटलाइजेशन स्पेशलिस्ट मैं एज अ काम कर रहा हूँ यहाँ पे अभी भी। सऊदीया में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ ऑन राइट, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो राइट, उसकी उसी सिलसिले में आपसे जो है ना इतनी जो प्लानिंग हो नहीं पाई डिस्कशन की, वो इसी वजह से हुई। आज ही बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल के आया हूँ। तो सही, उसमें ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्सपर्टीज़ है, और इसी का मैं प्रोफेशन का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो भी अल्लाह पाक ने हमें दिया है मैं इसको लेके कैरी कर रहा हम्म, हूँ। और इसी के हम्म, मैंने अप्लाई किया और इसी को मैं आपके पास लेकर आया। तो टाइम जो है ना वो तो फ्रैंकली स्पीकिंग टाइम मैंने ही अपने तरफ लिया था डॉक्यूमेंटेशन सही। में। तकरीबन तो मैंने 7-8 महीने तो मैं डॉक्यूमेंटेशन जमा कराने में लगा दिए। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप लोगों ने जो पिटीशन तैयार की थी, जी, मैं उसको देख के यकीन करें मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने कहा चलें यार, ना भी हो लेकिन एटलीस्ट वर्किंग मेहनत अच्छी हो बुरी गई, है। मेहनत जी हाँ। पूरी हो गई, और वैल्यू टू मनी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगा। तो हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह, और 4.5 मंथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पिटीशन अप्रूव हुई है बगैर आरएफई। तो ये आप ही की अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत है। मेरी प्रोफाइल हम्म, तो चले जो भी है अल्लाह ताला ने दी थी, लेकिन असल मेहनत आप लोगों की है। और जो मेरा केस बना था, अच्छा मुझे असद ने बुलाया था आपके ऑफिस में, मैंने आपकी पिटीशन जो प्रिपेयर हुई थी तकरीबन कोई 130 पेजेस की थी। तो मैं जी हाँ। हैरान हो गया, मैं कहा यार इतनी आप लोगों ने मेहनत करी है, 130 पेजेस का मैं बंदा हूँ नहीं। तो वो हंसने लगा, क्या नहीं नहीं ऐसी बात नहीं यार, हमने तो पूरी अपनी मेहनत करनी है। तो हाँ, मेरी जितनी भी चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह प्रपोज इंडेवर और अमेरिका में जाके काम करने का जो भी जो अहमियत बनती है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, और काफ़ी मेहनत की थी। तो हम्म। आई वाज़ वेरी सरप्राइज़, और सरप्राइज़ भी पॉजिटिव वे में था कि इतनी अच्छी आप लोग वर्किंग करते हैं। सिर्फ़ एआई का यूज़ नहीं होता, लेकिन ये कि ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये आपको बड़ा ज़रूरी है, हमने रिसेंटली अपनी वीडियो में भी क्लियर किया था। मुख्तलिफ कंसर्न्स के पास जब रिफ्यूज़ल्स अब आ रहे हैं हमारे पास और हम देखते हैं पिटीशन, कोई 5 पेज की पिटीशन बन रही है, कोई 10 पेज की पिटीशन बन रही है, तो हम बड़ा हैरान होते हैं कि यार आप 3 प्रॉन्ग्स को कैसे उसमें जो है वो डिफाइन करेंगे, जी, और इतना हाइली स्किल्ड एप्लीकेंट जब आप क्लेम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो, क्योंकि लोगों को इल्म नहीं होता इस बारे में, और वो फिर आँखें बंद करके अप्लाई कर दिया जाता है। बट हमारी तरफ से एटलीस्ट ये होता है कि एग्ज़ैक्टली। देखिए आप अगर मैच हारना भी है, तो मेहनत करके जी, तो जी। हारे ना। ताकि कल को बहुत अच्छी ये नहीं बात है। कहे लोग कि यार लड़कों ने जो है ना पैसे खा लिए थे। सही बात है, अदरवाइज़ सही अगर आप बात मेहनत करके हारते तो फिर क्या होता है कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। तो ये है। वाला हिसाब सही होता है, तो बात है, वो हमारी सही तरकीब बात होती है। तो अहमद साहब इस प्रोसेस के अंदर एक ईबी2 एनएडब्ल्यू के अंदर एक टर्म है जो जिससे बड़ा लोग घबराते हैं, वो है आरएफई। तो जिसको लग जाए वही जानता है फिर कि कैसे है। टैकल करते हैं। तो आपके केस में तो आरएफई का सामना नहीं करना पड़ा हमें। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो टाइम बड़ा मुनासिब लगा, जैसे बताया 4 महीने और 15 दिन तकरीबन मेरा आंसर आ गया। खुशी की ईमेल आपकी तरफ से आई थी, तो जी। मैं बड़ा खुश हुआ था उस पे, और मुझे यकीन पहले तो यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार ये शायद फेक लगता है, लेकिन आप ही ने शायद लिंक दिया हुआ था और उसमें कोई जी, डॉक्यूमेंट जी, था जी। वो। तो मैं जाके पहली फुर्सत में, क्योंकि आई एम आईटी गाय, तो मैं इससे जी। फ़ैमिलियर था, मैं गया उसमें जाके चेक किया तो बाकी वही स्क्रीनशॉट दिया तो आपने दिया था। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह आरएफई का मौका आप लोगों ने दिया ही नहीं सर। आप मौका देते तो शायद आरएफई लग सही। जाती। नहीं, ऐसे ऐसे ही है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। खैर आरएफई बहुत सारे लोगों को लगती भी, हम विन भी करते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है ऐसे। बट द थिंग इज दैट के ना ही लगे तो बेहतर है आप पहले से ही इतना बेहतर पिटिशन को बना के भेजें। तो क्योंकि जी, जी। और ऑन टॉप ऑफ इट डिफरेंस फिर ये आया था कि हमारे यहाँ जो पिटिशंस बनती है वो सारी आदिल इसमाइल साहब खुद बैठ करके ड्राफ्ट करते लिखते हैं, अनलाइक एनी जी, अदर जी। कंसर्न। वहां पर आपको ये है कि ठीक है मीडिया पे वगैरह पे सब जगह पे सीनियर्स आपको नजर आते हैं, बट वो इन्वॉल्व नहीं होते केसेस के अंदर। अब वो जूनियर्स के अच्छा, ये हाथों में बोलते परसों की, हैं। सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, परसों के पॉडकास्ट में मैंने एक बात सुनी थी आदिल साहब की, तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई थी और अच्छा भी लगा था। मैंने कहा यार, उन्होंने कोई बताया कि मैं आई एम द ओनर, आई एम द डायरेक्टर, आई एम ये इतनी बड़ी-बड़ी पोस्टें कैरी करने के बाद भी
जी, और पिटीशन, हर पिटीशन को वो खुद रिव्यू करते हैं। आई वाज अमेज्ड। ऐसे तो ही है। जैसा आप लोगों का माशाल्लाह से क्लेम है, मैं अच्छा एक चीज़ भूल गया, आप लोगों के जब ऑफ़िस में मैं एंटर हुआ, तो यकीन करें मुझे ऑफ़िस बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इस हिसाब से आपने कोई खर्चा नहीं किया हुआ कि आपने कोई दिखावे के लिए चीज़ें रखी हुई हैं। तो मुझे वही हुँ, प्रोफ़ेशनल लगा, मैं कहा यार दीज़ आर प्रोफ़ेशनल पीपल। तो ये बड़ा अच्छा आप लोगों का जेस्चर लगा मुझे। और मैं जिसको भी वर्ड बाय माउथ जो मार्केटिंग कर रहा हूँ आप लोग थोड़ी बहुत जो मुझे है, तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं कहा भाई ये लोग पैसे वाले नहीं हैं। लोगों को हुँ। मैंने कंसल्टेंट्स को देखा है कि डिफेंस में बंगला ले लेते हैं और साल 2 साल बाद वो बंगला खाली होता है, बंदे किधर होते हैं कुछ पता नहीं है। लेकिन इन्होंने तो इट्स लाइक हाँ, तो ये है इस प्रोसेस में एडवांटेज हमें यही मिलता है कि सीनियर कंसल्टेंट खुद इन्वॉल्व होते हैं, तो लोगों को कामयाबी मिल जाती है इस सिलसिले में। तो अहमद साहब लास्टली कोई कमेंट्स ऑडियंस के लिए, वो हज़रात जो इंटरेस्टेड हैं यूएस के लिए, लेकिन प्रोसेस से कभी-कभार घबराते हैं कि जी अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कभी-कभार बहुत टू गुड टू बी ट्रू भी लगता है कि जी आइल्स भी नहीं चाहिए, एज लिमिट भी कोई नहीं है। तो पता नहीं शायद कोई ऐसी-वैसी बात तो नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अपना इसके बारे में आप फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, मैं अगर बोलना चाहूँगा, थोड़ा मुझे टाइम दें, तो मैं इसमें बोला ज़रूर। लोगों को ये चाहूँगा कि जी ट्राई ज़रूर करें। क्योंकि हुँ, एज़ अ सेकंड ऑप्शन आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन रखना चाहिए। एक्चुअली आप पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पे बात करना टाइम वेस्टिंग वाली सही बात बात है। सही बात है। तो लेकिन ये है कि जो स्किल्ड है, जो पढ़े लिखे हैं, और फिर आपने इतनी बारी कैटेगरीज़ पॉडकास्ट में मेरी आँखें तो खुली, तो वो जो हुँ, आदिल साहब ने बताई। तो मेरे ख़्याल में जो जाना चाहता है वो सेकंड ऑप्शन एज़ अ लेना चाहता है, क्योंकि देखें हमें एक चीज़ और भी है हुँ। जो लोग, बहुत से लोगों को नहीं पता, वो है पासपोर्ट की वर्थ। अच्छा, जी, अब बिल्कुल मसला ऐसे ही है। ये है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की एज़ सच वर्थ अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हुँ, तो अब ये है कि आपको पासपोर्ट की वर्थ, चलें अपने आप में जो भी एज गुज़ारना थी गुज़ार ली है, लेकिन अब अगर आप अपनी फैमिली का बच्चों के सोचें, लिए। बच्चों का सोचें, तो ये पासपोर्ट की वर्थ अगर आपने उनको दे दी तो माइट बी पॉसिबल थोड़ी दुआएँ दे जाएँ आपको। दूसरा ये है कि बेटर फॉर बेटर लाइफ़स्टाइल, फॉर बेटर फ्यूचर। हाँ, मुश्किलात हर एक की होती हैं, पाकिस्तान में कौन-सी कम मुश्किलात है जनाब। दीन के ऐसे ही लिहाज़ है। से आप देखें या दूसरे हिसाब से देखें, तो हर जगह ही होती हैं वो, अगर आप चाहें तो उसको कवर अप कर लें, अदरवाइज़ आप गुज़ारते रहें ज़िंदगी। जी, तो मैं हर ऐसे ही एक है। को मशवरा ये दूँगा कि गो फॉर अ ट्राई, अपनी ट्राई, अपनी लक, क्योंकि सफ़र वसीला ज़फ़र वाली बात भी है। तो आप सही बात अपने है। लक ज़रूर ट्राई करें। और मैं तो रिकमेंड करूँगा, ज़ाहिर है ऑब्वियसली मैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेनिफिशियरी हूँ, तो मैं तो सुपीरियर को बोलूँगा। लेकिन ये कि अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें, जो कि आदिल साहब बोलते हैं। मैं बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ड्यू डिलिजेंस आप हर चीज़ में करते हैं। व्हाई बिल्कुल, नॉट फॉर योर करियर? तो ये करियर की बात डेफ़िनेटली। है, फॉर यू एंड योर उसमें फैमिली। ये होता है ना कि अक्सर लोग कभी-कभार घबराते हैं कि यार नज़र ना लग जाए अगर किसी को बताएँगे हम। तो बहरहाल वो भी एक फैक्टर है अपनी जगह पे। बट द थिंग इज़ दैट कि थोड़ा-सा जो है, क्योंकि देखिए डॉक्टर के पास भी जाते हैं कभी-कभार, तो सेकंड ओपिनियन तो करते हैं ना आप। तो उसमें ये है जी, कि जी। आप एक ही के पास जाके वहीं मरूब ना हो जाएँ कि बड़ा अच्छा खूबसूरत ऑफ़िस है, सिर्फ़ नहीं, उससे ना चलें, हो जाए। मैं इस बात को कैरी करता हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं कैरी भी करता हूँ, चलें आप नहीं बता रहे, तो भाई हाँ, अपना काम तो पूरा करें ना आप। बिल्कुल, अपना जो बिल्कुल। आप, क्योंकि देखें बिल्कुल। हार्ड अर्न्ड मनी है, मैं तो जिस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल किया कि मैं हार्ड अर्न्ड मनी को इस काबिल मुझे अल्लाह ताला ने हुँ, बनाया कि मैं उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं हुँ, तो इसको नहीं करूँगा। हाँ, जो वो लोग बेचारे जो जिनके पास इस किस्म के पैसे की वर्थ नहीं है, तो माइट बी पॉसिबल वो थोड़ा कैजुअल होते हों। हुँ, क्योंकि मेरे ख्याल के जो मेरे जैसी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को टच करती हुई फैमिली का कोई बंदा अगर अप्लाई करेगा, वो ड्यू डिलिजेंस नहीं करेगा, लेकिन ये आंखें खोल के हुँ, ड्यू डिलिजेंस करे। और हुँ। मेरे ख्याल में तो यार नया 4-5 सब्जेक्ट है सिटिंग में इमिग्रेशन, मन। आप कवानीन का नहीं पता होता, तो इसलिए थोड़ा-सा नेविगेट करना, डिसिफर करना मुश्किल होता है। बट ज़ाहिर है एग्जैक्टली। हर बंदा यही चाहेगा कि भई जिस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं उसके पास एमबीबीएस की डिग्री है कि नहीं है, तो वो आपको देख लेना ज़रूरी सही होना बात, चाहिए। और जो है सही ताकि बात। आपको ज़ाहिर-सी बात है आपको शिफ़ा मिले और आप जो है वो गलत हाथों में ना फँस जाएँ। तो बस ये एक है मेरे ये ख्याल में हमारी डिग्री कोशिश वाली होती बात है। जो है वो आपके ऑफिस में आके पूरी हो जाएगी, क्योंकि माशाल्लाह से आपने इतनी डिग्रियां टांगी हुई दीवारों पे। बंदा वो डिग्रियां ही पढ़ता रहेगा तो कहेगा यार ये बंदा ही एक दफा ऑफिस जरूर आ हर चीज़ जाने सामने को होनी चाहिए, सुपीरियर क्यों ना? का। ऐसी हाँ, है, ऐसी है। तो इट्स लाइक अहमद साहब, वन्स अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड बहुत शुक्रिया, थैंक आपने यू, अपना कीमती वक़्त दिया। और अल्लाह करे कि आगे थैंक यू जो जी। वीज़ा का मरहला थोड़ा-सा रह गया है, क्योंकि आप पाकिस्तान से बाहर इस वक़्त मुक़ीम हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा-सा लॉन्गर है प्रोसेसिंग टाइम। तो उसमें भी अल्लाह ताला हमें जो है वो कामयाबी दे। एंड वन्स अगेन आमीन, कांग्रेचुलेशंस शुक्रिया। एंड वी होप एंड एंटिसिपेट मोर रेफरल्स फ्रॉम योर साइड।
एंड उम्मीद है कि जो देखने इंशाल्लाह। वाले हैं उनको आपकी जो सक्सेस स्टोरी है उससे इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी और वो भी ज़रूर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो आई होप कि सक्सेस स्टोरी ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं यूएस ईबी-2 एनआईडब्ल्यू अप्लाई करने के लिए, तो सुपीरियर कंसल्टिंग के माहिरीन से राब्ता कर सकते हैं। पिछले 20 सालों से हम लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से। 16,000 से ज़ायद हम सक्सेस स्टोरीज़ आपके सामने पेश कर चुके हैं और इसी तरीके से आपके सामने मज़ीद सक्सेस स्टोरीज़ लेकर हाज़िर होते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें सुपीरियर कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को एंड दिस इज़ अबू बकर आदिल साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो फिर आज ही राब्ता करें सुपीरियर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के माहिरीन से, जिन्होंने 16,000 से ज्यादा लोगों को बैरून मुल्क मुस्तकिल सकूनत हासिल करने में रहनुमाई की है। मजीद तफसीलात और अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 021-111-002345 या वेबसाइट www.superiorimmigration.com से रुजू करें। सुपीरियर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, हाईली ट्रस्टेड इमिग्रेशन कंसल्टिंग फर्म इन पाकिस्तान।